हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्यूशन। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया है तो फिर इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। 10x इज इक्वल टू √3 और हमको पता करना है क्या, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं। शुरू के 4 में हमको क्या करना है, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन बताना है। उसमें फर्स्ट है हमारे पास 10x इज इक्वल टू √3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो 0 से 2π के बीच में होते हैं। और मैंने आपको बताया था, आपको जो वैल्यू दी जाएगी वो या तो पॉजिटिव दी जाएगी या नेगेटिव दी जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू भी 2 क्वाड्रेंट में होती है और नेगेटिव भी 2 क्वाड्रेंट में होती है। तो पहले तो आप ये देख लो कि पॉजिटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में होगी। 10 के लिए कहाँ कहाँ होता है 10 पॉजिटिव? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, यहाँ पर होता है। तो देखिए 10x इज इक्वल टू √3 कहाँ होता है, ये 10π/3। तो 10π/3 इज इक्वल टू √3 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो हमको मिल गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसा आएगा? देखिए थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल ये पाई है, यहाँ पर π+x से आ जाएगा, यानी कि π+π/3 से आ जाएगा। तो इसी को आप क्या लिख दो यहाँ पर 10π+π/3, ये भी क्या होगा, √3 होगा, ठीक है। 10π+x क्या होता है, 10x से होता है, ठीक है, ये वही हो रहा है। 10π+x इज इक्वल टू 10x हो गया। यहाँ पर x क्या है, π/3 है। ये मैं बहुत ही अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास, 10 4π/3। क्लियर? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास आए हैं π/3 और 4π/3। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप देयरफॉर, एनसीईआरटी के लैंग्वेज में, देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/3 एंड 4π/3। क्लियर? ये चारों क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। और यहाँ पर या तो π+x, π-x या फिर 2π-x यही यूज होगा, ठीक है भाई। पहला तो आप एंगल लिख ही दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो, और उसके बाद अगला जो एंगल लिखना है आपको तो वो या तो π+x, π-x या फिर 2π-x। अब जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन भी लिख दीजिए इसका। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए जनरल सॉल्यूशन के लिए आप यहां पर लिखिए 10x इज इक्वल टू √3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको लिखिए आप 10x इज इक्वल टू 10π/3, ठीक। π/3 या 4π/3 कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सही है। π/3 भी ले सकते हैं, 4π/3 भी ले सकते हैं। जनरली हम पहली वाली वैल्यू यूज करते हैं, मतलब जो छोटी वैल्यू है उसको यूज करते हैं जनरली। लेकिन अगर आप इसको भी ले लेते हो बाई चांस तो वो भी सही माना जाएगा। क्लियर? तो 10x इज इक्वल टू 10π/3। तो यहां से जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू nπ+π/3, ठीक है। तीनों याद होने चाहिए आपको, sin x इज इक्वल टू sin y, cos x इज इक्वल टू cos y और 10x इज इक्वल टू 10y। तीनों ही आपको कंठस्थ याद होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इनसे हम आंसर लिखेंगे। तो ये हो गया x इज इक्वल टू nπ+π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z। n क्या है यहाँ पर, एक इंटीजर है। क्लियर? तो ये हो गया नंबर 1। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 है हमारे पास sec x इज इक्वल टू 2। sec x इज इक्वल टू 2। तो पहले तो देख लीजिए ये पॉजिटिव कहां पर है, पॉजिटिव कहां पर है, पॉजिटिव सेक कहां पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो पहला तो सॉल्यूशन आप लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कहां पर होगा, 2π/3 पर। तो यानी कि sec π/3 2 होता है, ठीक, sec π/3 2 होता है। अब हमको चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा आएगा, 2π-x कैसा आएगा, 2π-x। x क्या है, π/3 है, ठीक। तो इसको लिख दीजिए आप sec 2π-π/3। ये भी किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। और ये एंगल क्या आ गया, ये एंगल आ गया हमारे पास sec, ये हो गया 3 2 6 -1 यानी कि 5π/3। तो sec 5π/3 इज इक्वल टू 2। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गए, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, इस तरह लिखने की प्रैक्टिस किया कीजिए, आपको बोर्ड में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बोर्ड में लिखने के मार्क्स मिलते हैं हमको। π/3 एंड 5π/3 हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन भी लिख देंगे इसका। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए sec x इज इक्वल टू sec π/3, ठीक।
अब देखिए इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। वैसे तो मैंने आपको बोला था कि जो कॉस का रिजल्ट है वही आप डायरेक्टली सेक में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। सेक को आपने कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो यहां से क्या आ गया, cos x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3, और कॉस के लिए रिजल्ट क्या था जनरल सोल्यूशन वाला, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। cos x इज इक्वल टू cos y क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक, तो यहाँ पर y है हमारा पाई बाई 3, तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। और अगेन वही वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z। क्लियर। देखिए मैं बार बार ऐसे इस तरह से लिख के क्यों बता रहा हूँ आपको, मतलब मैं चाहता तो आपको यहीं पर बता देता कि यही चीज़ यहाँ पर भी लिखनी है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आप भी लिखो, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में हम जल्दी जल्दी में इस तरह की चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस में नहीं रहती। और प्रैक्टिस में कब आएगी ये, जब आप हर एक क्वेश्चन के लिए इन चीज़ों को लिखोगे बार बार। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस में रहेगी। जैसे कि यहाँ पर कई बार बच्चे ये लिखकर छोड़ देते हैं, ठीक, और ये लिखते नहीं है, मतलब उनको पता तो होता है लेकिन वो लिखते नहीं जानबूझकर, तो वो उनकी प्रैक्टिस में नहीं रहता और एग्जाम में भी कई बार ये चीज़ें छूट जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए प्रैक्टिस किया कीजिए, इससे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। क्लियर। चलिए अब अगला देखते हैं। थर्ड नंबर हमको दिया हुआ है cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। तो माइनस रूट 3 को कैसे हैंडल करेंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था ये भी। देखिए इसको हम लिखेंगे, रूट 3 कहाँ होता है x, cot x रूट 3 कहाँ होता है, रूट 3 होता है ये पाई बाई 6 पर। तो इसको ऐसे लिखो cot x इज इक्वल टू माइनस cot पाई बाई 6। cot पाई बाई 6 होता है रूट 3, तो उसके आगे माइनस लगा हुआ है तो हमने लिख दिया माइनस cot पाई बाई 6। अब ये देखो cot नेगेटिव कहां पर होता है, cot नेगेटिव कहां पर होता है, cot नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए। अब देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं वही cot x इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं हम, cot पाई माइनस पाई बाई 6। cot पाई माइनस x होता है माइनस cot x। तो यहां पर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है कि प्लस माइनस क्या कुछ हो रहा है, आप बस ये देखो कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि पाई माइनस लगाना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि 2 पाई माइनस लगाना है। बस इतना सा करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, पाई माइनस पाई बाई 6, माइनस कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा cot 5 पाई बाई 6, ये आ गया। अब इसको लाने के लिए क्या करेंगे, वही cot x इज इक्वल टू cot, ये क्या होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये आ गया हमारे पास cot 6 2 12 पाई माइनस पाई 11 पाई, तो 11 पाई बाई 6, यानी कि 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6 क्या है, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो लिख दीजिए यहाँ पर देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। ये हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन के लिए किसी एक को उठा लीजिए आप, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए मैं इसको उठा लेता हूं। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, जनरल सॉल्यूशन चाहे तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम, कोट को 10 में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर cot x इज इक्वल टू cot 5 पाई बाई 6, cot 5 पाई बाई 6। इसको जब 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 5 पाई बाई 6। तो यहां से क्या आया हमारे पास, 10x इज इक्वल टू 10 5 पाई बाई 6। ठीक है, और 10x इज इक्वल टू 10y, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, यानी कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ठीक, तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। और यहां पर भी अगेन वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z। क्लियर। चलिए अब देखते हैं नंबर 4 हमको दिया हुआ है cosec x इज इक्वल टू माइनस 2। नंबर 4 हमको दिया हुआ है cosec x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए cosec x 2 कहां पर होता है, cosec x 2 होता है पाई बाई 6 पर। तो यहां पर लिख दीजिए आप cosec x इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है माइनस cosec पाई बाई 6। ठीक, अब देखो cosec नेगेटिव कहां पर होता है, cosec नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड में आने के लिए क्या करेंगे, पाई प्लस एक्स, और फोर्थ में आने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई माइनस एक्स। यानी कि यहां पर देखिए cosec x इज इक्वल टू, इसको लिखिए आप cosec थर्ड में आने के लिए पाई प्लस एक्स, एक्स क्या है अपना पाई बाई 6 है, तो इसको लिखिए आप पाई प्लस पाई बाई 6। तो ये वाला एंगल आ गया, कितना हो गया है, ये हो गया पाई प्लस पाई बाई 6 यानी कि 7 पाई बाई 6। तो ये हो गया cosec 7 पाई बाई
6। ठीक है, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, बस ये वाली वैल्यू याद होनी चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बस ये याद होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री और 0 डिग्री के लिए भी हमारे पास अलग से जनरल सॉल्यूशन है, आपको सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री को ही याद रखना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। क्लियर? तो ये आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक, इसको लिख दीजिए आप 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये एंगल क्या हो गया हमारे पास, 6 to 12 पाई माइनस पाई यानी कि 11 पाई, तो ये हो गया कोसेक 11 पाई बाय 6। यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या आ गए हमारे पास, 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। तो लिख दीजिए यहाँ पर देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। हो गया। चलिए अब जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, जनरल सॉल्यूशन के लिए वही इधर लिख दीजिए जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए किसी भी एक को उठा लीजिए, इसको उठा रहे हैं, फर्स्ट वाले को उठाते हैं हम मोस्टली, तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक 7 पाई बाय 6। साइन में कन्वर्ट कर लो इसको, तो 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 7 पाई बाय 6। तो यहाँ से आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6 और साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का रिजल्ट क्या था, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन वाई, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन 7 पाई बाय 6। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। आगे दिया है हमको फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब 6 क्वेश्चन और बचे हैं। फिफ्थ नंबर है इसमें cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इसका हमको जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेथड वन तो ये है कि आप यहाँ पर लगा दो cos a माइनस cos b। cos a माइनस cos b क्या होता है, cos a माइनस cos b होता है माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 यानी कि 4 प्लस 2 6x बाई 2 यानी कि 3x इंटू a माइनस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी 2x बाई 2 यानी कि x। तो ये आ गया साइन x इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि या तो साइन 3x इज इक्वल टू 0 है और या फिर साइन x इज इक्वल टू 0 है। ठीक, तो साइन 3x इज इक्वल टू 0। इसका जनरल फॉर्म क्या था सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन था कि 3x क्या है, n पाई है। भाई साइन 0 कहाँ पर होता है, n पाई पर होता है, यानी कि 3x जो है वो क्या है, n पाई है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई, और यहां से क्या जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई। ठीक, तो आपका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई। क्लियर? वैसे देखिए अगर हम x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 ही लिख दें ओनली, तो ये भी करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू निकलेगी कौन कौन सी निकलेगी, यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू निकलेगी, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये निकलेगी। लेकिन वो सारी वैल्यू यहाँ से भी आ रही है, यहाँ पर n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो पाई यहाँ पर आ जाएगा, n की वैल्यू 6 रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, n की वैल्यू 9 रखेंगे तो 3 पाई आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज इसमें ऑलरेडी आ रही हैं, तो आप अगर इतना लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच है। अब देखते हैं मेथड नंबर 2। देखिएगा मेथड नंबर 2 क्या दिया हुआ था, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिखिए इस तरीके से, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, इसको इधर ले गए। तब देखिए ये cos x इज इक्वल टू cos y टाइप का बन चुका है, cos x इज इक्वल टू cos y। तो देखिए मैं इसको अब लिख रहा हूं cos a इज इक्वल टू cos b, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फॉर्मूला यूज करने के लिए। और इसका सॉल्यूशन हमने क्या लिखा था, इसका सॉल्यूशन हमने लिखा था a इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस b, ये लिखा था। यहाँ पर a क्या है 4x और b क्या है 2x। तो ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे जनरल सॉल्यूशन का, तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x, ये हो गया। अब देखिए अब यहां पर दो केस बन रहे हैं, एक तो बन रहा है प्लस साइन वाला और एक बन रहा है माइनस साइन वाला। तो प्लस साइन वाला क्या होगा, 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, और माइनस वाला क्या बना, 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। तो यहां से x की वैल्यू निकालिए। अब देखिए इसको इधर ले जाओ, 2x इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक,
2 से 2 कटा, x इज इक्वल टू एन पाई, ये आ गया। और 2 केस बने यानी कि बीच में और लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 6x इज इक्वल टू 2n पाई, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2n पाई बाई 6 यानी कि n पाई बाई 3। तो देखिए वही आंसर वापस आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। ये था मेथड नंबर 2। अब देखते हैं हम नंबर 6। नंबर 6 हमको दिया हुआ है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन हमको निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए अब यहाँ पर हमारी वही ट्रिक काम आएगी। यहाँ पर हमको ऑब्वियसली बात ये तो दिख रहा है कि cos a प्लस cos b या cos a माइनस cos b लगाना है, लेकिन किन दो को उठाएं? तो यहाँ पर वही देखिए जिन दो का एवरेज दिया हुआ है उन दो को उठा लो। यहाँ पर हमको देखिए 2 दिया हुआ है, 2 3 और इसका एवरेज है, 3 और 1 का एवरेज है, तो इन दोनों को उठा लो। मतलब यहाँ पर आप cos a प्लस cos b लगा दो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन cos a प्लस cos b क्या होता है? cos a प्लस cos b होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो cos 3x प्लस cos x क्या हो जाएगा? 2 cos a प्लस b बाई 2 यानी कि 3x प्लस x, 4x बाई 2 यानी कि 2x इंटू cos a माइनस b बाई 2 यानी कि a माइनस b 2x बाई 2 कितना आ गया x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। cos 2x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ले लो। cos 2x को कॉमन लिया तो अंदर आया 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से दो केस बने कि या तो cos 2x इज इक्वल टू 0 और या फिर 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? cos x इज इक्वल टू हाफ। अब cos 2x इज इक्वल टू 0, तो cos 0 कहाँ पर होता है? cos 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक, इस 2 को इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4। और यहाँ पर क्या होगा? cos x इज इक्वल टू हाफ। इसके लिए आप लिखो cos x इज इक्वल टू हाफ कहाँ पर होता है? ये cos पाई बाय 3 पर। चाहो तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल भी ले सकते हो क्योंकि cos वहाँ पर भी पॉजिटिव में 1/2 होता है। ठीक है, लेकिन हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ले लिया। और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ठीक, तो ये होगा इसके जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखते हैं नंबर 7। 7 नंबर हमको दिया हुआ है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको इसको अलग अलग तरीके से बताऊंगा कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो जो इजीएस्ट मेथड है इसका वो करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए मेथड नंबर 1, sin 2x को लिखिए आप 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। cos x को ले लीजिए कॉमन, तो cos x को कॉमन लिया तो क्या आया? 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया कि या तो cos x इज इक्वल टू 0 या फिर 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos x इज इक्वल टू 0 कहां पर होता है? जब x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो। ठीक, और यहां पर क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा sin x इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो sin x इज इक्वल टू माइनस हाफ के लिए क्या लिखेंगे? sin x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6 लिख सकते हैं। अब देखिए sin x नेगेटिव कहाँ होता है? या तो थर्ड में या फिर फोर्थ में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को कैसे लाएंगे? पाई प्लस से। ठीक है, अब आप यहाँ पर चाहो तो ये वाला एंगल भी ले सकते हो, चाहो तो ये वाला एंगल भी ले सकते हो, लेकिन वही हम जनरली छोटा एंगल लेते हैं। ठीक है, तो पाई प्लस पाई बाय 6 को लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाय 6। क्लियर? तो ये कितना हो गया हमारे पास? साइन 7 पाई बाय 6। इसके लिए अब आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो। क्या आएगा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 7 पाई बाय 6। साइन x इज इक्वल टू साइन y क्या था? x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n y। ठीक, तो यहाँ पर जो y था वो क्या था हमारे पास? 7 पाई बाय 6। तो ये तो एक तरीका हो गया इसका। अब देखिए इसको करने का सिर्फ एक तरीका ही नहीं है, इसको करने के और भी तरीके हैं। देखिए मैं आपको ब्यूटी बताता हूं इसकी। देखिए मेथड नंबर 2, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, sin 2x इज इक्वल टू माइनस cos x लिख दिया, इसको हम इधर ले गए। अब देखिए इस माइनस cos x को आप क्या लिख सकते हो? इस माइनस cos x को आप लिख सकते हो sin 3 पाई बाय 2 माइनस x। sin 2x इज इक्वल टू माइनस cos x को आप लिखिए sin 3 पाई बाय 2 माइनस x। पढ़ी थी हमने आइडेंटिटी है। देखिए 3 पाई बाय 2 माइनस x, 3 पाई बाय 2 यहाँ पर होगा,
वाई एक्सिस का एंगल यानी कि फंक्शन चेंज यानी कि कॉस में कन्वर्ट हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये आ गया साइन 3π/2 माइनस एक्स को आप ये भी लिख सकते हो। तो अब देखिए, अब यहां पर आप इससे ओपन कीजिए इसको, देखिए जैसे कि आप इस तरीके से लिखिए इसको इधर लाइए पहले तो, साइन 3π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। चाहो तो ये रखकर भी कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजी पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। देखिए अब देखिए, इसको कंसिडर कीजिए x और इसको कंसिडर कीजिए y, साइन x इज इक्वल टू साइन y लिखा हुआ है ये, तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, 3π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 2x लिख सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। इस फॉर्मूले में इस माइनस 1 टू द पावर n का मतलब क्या है कि जब n ऑड होगा तब साइन माइनस आएगा, और जब n इवन होगा तब साइन पॉजिटिव आएगा। ये हमने इसका डेरिवेशन करते टाइम इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझा था, क्लियर। तो क्या मतलब है इसका कि अगर n, ये जो इंटीजर है, n क्या है, ये एक इंटीजर है, तो ये इंटीजर अगर ऑड है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और ये इंटीजर अगर इवन है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। तो देखिए यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, दो केस कौन से बन रही है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक केस में ले रहा हूं जब ये इंटीजर जो है वो क्या है, ऑड है, तो देखिए 3π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इंटीजर को मैंने क्या लिया, ऑड लिया, तो ऑड इंटीजर को हम लिख सकते हैं 2n+1 लिख सकते हैं। इसको आप 2n+1 भी लिख सकते हो, 2n-1 भी लिख सकते हो, ठीक है, 2n-1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिया 2n+1, क्लियर। उसके बाद 2n+1 पाई, अब ऑड ले लिया हमने, तो यहां पर क्या आएगा, साइन माइनस आएगा। अब माइनस 1 टू द पावर n हट जाएगा, n की जगह हमने क्या रखा, 2n+1, तो 2n+1 रखेंगे यानी कि ऑड नंबर, यानी कि साइन क्या आया, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, क्लियर हुआ। अब देखिए इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा हमारे पास, और इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा, देखिए 2x माइनस एक्स क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई, इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इधर से आया माइनस 3π/2, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये x इज इक्वल टू 2n पाई, पाई में से माइनस 3π/2 जाएगा तो ये बचेगा 2π माइनस 3π यानी कि माइनस π/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2n-1 π/2। एक तो ये आया, एक और केस देखिए, एक और केस आएगा हमारे पास जब इस n को मैं इवन लूंगा, तो इवन को हम कैसे लिख सकते हैं, 2n से, इवन को हम कैसे लिख सकते हैं, 2n से। तो देखिए अब क्या बना मेरे पास, 3π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू n की जगह लिखा 2n पाई, भाई है क्या ये एक इंटीजर ही तो है, तो हमने यहाँ पर इसको इवन इंटीजर ले लिया और यहाँ पर ऑड ले लिया, क्लियर। तो ये हो गया अब 2n पाई, यहाँ पर इवन है तो साइन पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस 2x। अब क्या करेंगे, देखिए इस माइनस एक्स को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, माइनस एक्स को इधर लाए और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2n पाई प्लस 3π/2, क्लियर। अब देखिए 3x इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4n पाई प्लस 3 पाई, पाई को कॉमन ले लीजिए और 3 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 4n पाई/6। तो ये जो आपका आंसर आया है ये आंसर भी सही है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो आ रहा है 2n+1 π/2 और n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 7 π/6, तो कहीं भी ये इक्वल तो है ही नहीं, तो आप इनको इक्वल कैसे बोल रहे हो, आंसर सही कैसे है ये। तो बेटा ये आंसर सही इसलिए है क्योंकि जब आप यहाँ पर n की अलग अलग वैल्यूज रखकर वैल्यूज निकालोगे x की, तो जो वैल्यूज यहाँ पर आएगी वो की वही वैल्यू यहाँ पर भी आएगी। आप जहां पर जो n की वैल्यूज डालकर वैल्यूज निकालोगे x की अलग अलग, भाई यहाँ पर क्या वैल्यूज आएगी, जब आप n की अलग अलग वैल्यू डालोगे तो सारे पॉसिबल एंगल्स यहाँ पर आ जाएंगे, इनफाइनाइट एंगल्स आ जाएंगे, तो वो जितने भी एंगल्स यहाँ पर आएंगे वो सारे के सारे एंगल आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले से भी मिल जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला जिसमें हम n की वैल्यू डालकर अलग अलग वैल्यूज अलग अलग सॉल्यूशन उनके निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला किसी भी रूप में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसका कोई एक ही फॉर्मूला हो, क्लियर। अगर आपको यकीन ना हो तो आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 डालिए एक बार और n की वैल्यू 2 डालिए, देखिए n की वैल्यू जब 1 डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पाई माइनस 7 π/6, 1 ऑड है तो माइनस आएगा, तो कितना हो गया ये माइनस π/6, ठीक। और एक बार आप n की वैल्यू 2 डालिए, n की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो क्या आएगा 2 पाई प्लस 7 π/6, तो कितना आ गया ये हमारे पास, ये आ गया हमारे पास
6 इंटू 2 12 प्लस 7 19 पाई बाई 6 ये आया, मतलब माइनस पाई बाई 6 और 19 पाई बाई 6 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू एक बार -1 डालिए, n इक्वल टू -1, सॉरी n की वैल्यू 1 डालिए, ओनली n की वैल्यू 1 डालिए, तो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आएगा 3 - 4 -1 इंटू पाई कितना आया माइनस पाई बाई 6, ये देखो वही वैल्यू आ रही है। उसके बाद आप एक बार यहाँ पर n को डालिए, अब 4 सॉरी -4, n को डालिए आप -4, भाई n क्या है इंटीजर है तो -4 इंटीजर ही है, तो -4 डालेंगे तो कितना हो जाएगा -4 इंटू -4 16 प्लस 3 19, ये आ गया 19 पाई बाय 6। ठीक है, तो आप यहाँ पर n की अलग अलग वैल्यूज रखोगे तो जो भी वैल्यूज आएगी वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर इस फॉर्मूले से भी आ जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। इवन आप चाहो तो साइन 3π/2 प्लस x उससे भी सॉल्व कर सकते हो, और इससे भी आप सॉल्व करके देखिएगा, वहां से भी आपको अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है, और उन फॉर्मूले से भी वही वैल्यूज आएगी जो यहाँ पर इन फॉर्मूलों से आ रही है। तो ये ब्यूटी है इस कॉन्सेप्ट की। क्लियर, तो आप इन तरीके से भी प्रोफिट कर सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन को करने का जो इजी मेथड है वो यही है। ठीक है, मैं रिकमेंड यही करूंगा आपको, लेकिन ये भी आपको समझना है। क्लियर, अगर आप कंपटीशन एग्जाम आगे टारगेट कर रहे हैं तो फिर तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर, क्योंकि वहां पर ऑप्शन में ऐसी चीजें होती हैं, भाई आप ऑप्शन में क्या होता है, वहां पर सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, वो 4 ऑप्शन दे दिए, अब आपने सोल्व इस मेथड से किया तो इस मेथड से आपका फॉर्मूला ये निकल रहा है, और आपको ऑप्शन में इनमें से कोई फॉर्मूला मिलेगा ही नहीं, आपको ये वाले फॉर्मूले मिलेंगे वहां पर। ठीक है, तो आपका माइंड मतलब हर डायरेक्शन में चलना चाहिए कि क्वेश्चन किस किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ पर आप बहुत सारी आइडेंटिटी लिख सकते हो। 3π/2 - x लिखा, आप चाहो तो यहाँ पर 3π/2 प्लस x लिख सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर y एक्सिस का कोई भी एंगल ले सकते हो, जैसे कि y एक्सिस का आप ले सकते हो, जैसे कि क्या होगा ये, आप यहाँ वाला एंगल, ये 3π/2 यहाँ पर था। ठीक है, तो यहाँ पर और कौन सा एंगल आएगा, उसके बाद यहाँ 5π/2 7π/2 भी आएगा। तो आप चाहो तो 7π/2 - x 7π/2 प्लस x भी ले सकते हो। आप चाहो तो उसके बाद 11π/2 - x 11π/2 प्लस x भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। क्लियर, तो ये था मेथड नंबर 2। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर हमको दिया हुआ है सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 - 10 2x। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन हमको लिखना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 10 और सेक अगर दिख रहा है तो सिंपल सी बात है, आपको आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी, 1 + 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। तो इस सेक स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, इस सेक स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर 2x, ठीक, इज इक्वल टू 1 - 10 2x। तो 1 से 1 उड़ गया, क्या हो जाएगा ये 10 स्क्वायर 2x, इसको इधर ले आइए, प्लस 10 2x इज इक्वल टू 0। इधर क्यों लाए इसको, क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो 10 2x आ गया कॉमन, क्या आया यहाँ पर 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि या तो 10 2x इज इक्वल टू 0 या फिर 10 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10 2x 0 कहाँ पर होता है, 10 2x 0 कहाँ पर होगा, देखिए 10 2x 0 होगा, 10 2x 0 होगा हमारे पास 10 0 पर। ठीक है, 10 2x 0 कहाँ पर होगा 10 0 पर। तो यहाँ पर हम क्या आंसर लिखेंगे भाई, 10x इज इक्वल टू 10y, क्या होता है x इज इक्वल टू nπ प्लस y, तो यहाँ पर y हमारा 0 है, तो 2x इज इक्वल टू nπ प्लस 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई nπ। क्लियर, यहाँ पर क्या आएगा 10 2x इज इक्वल टू -1 कर दो, तो इसको लिखो आप 10 2x इज इक्वल टू 1 कहाँ पर होता है π/4 पर, तो ये हो जाएगा -10 π/4। अब देखो 10 नेगेटिव कहाँ पर होता है, 10 नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल ले लो, ये एंगल कैसा आएगा पाई माइनस π/4 से, तो यहाँ पर लिखो आप 10 2x इज इक्वल टू 10 पाई माइनस π/4, और ये आ जाएगा 10 3π/4। यहाँ से लिख दो सॉल्यूशन, कैसे आएगा ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू nπ प्लस 3π/4, ये हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई nπ/2 प्लस 3π/8। ठीक है, चाहो तो और एलसीएम करके भी आगे लिख सकते हो, तो ये हो गया इसका आंसर। और यहाँ पर भी वही वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, पिछले किसी क्वेश्चन में अगर मैंने नहीं लिखा है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, n बिलोंग्स टू z। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन लिखा कीजिए ताकि बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस हो और बिल्कुल भी कुछ भी मिस ना हो एग्जाम में लिखते टाइम। क्लियर, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन है इसमें, मुझे लगा था 10 है शायद। 9th नंबर का क्वेश्चन है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। इसका हमको जनरल सॉल्यूशन
लिखना है तो कैसे होगा ये, देखिए साइन ए प्लस साइन भी लगाना है, क्लियर सी बात है, लेकिन किन दोनों में लगाना है, जिन दोनों का एवरेज दिया हुआ है, x प्लस 5x का एवरेज दिया हुआ है तो इन दोनों को उठा लो। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लो आप, तो साइन ए प्लस साइन बी ये होता है हमारे पास 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक, तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस साइन 5x क्या हो जाएगा, 2 साइन x प्लस 5x 6x बाई 2 यानी कि 3x इंटू कॉस x माइनस 5x यानी कि माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x प्लस साइन 3x। ठीक, ये तो बचा ही था यहाँ पर। अब देखिए कॉस के अंदर माइनस हजम कर जाएगा, खा जाएगा, और यहाँ पर साइन 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको साइन 3x को कॉमन लिया और ये हो गया 2 cos 2x। ठीक है, इसको पॉजिटिव करके लिख दिया यहाँ पर, प्लस 1 ये हो गया इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 था एक्चुअली ये। क्लियर, ये 0 इसका मतलब क्या है कि या तो साइन 3x इज इक्वल टू 0 है या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। साइन 3x 0 तो 3x इज इक्वल टू क्या होता है n पाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई बाई 3। भाई साइन 0 कहाँ पर होता है, n पाई पर, तो 3x इज इक्वल टू n पाई और x की वैल्यू n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा cos 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक, तो ये हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू हाफ कहाँ पर होता है, पाई बाई 3 पर, तो ये हो जाएगा माइनस cos पाई बाई 3। उसके बाद देख लीजिए कौन से क्वाड्रेंट में है ये, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है cos, ये एक तो सेकंड में और एक थर्ड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल कैसे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल आएगा पाई माइनस पाई बाई 3 से, तो इसको लिख दीजिए cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, और 2 से कट जाएगा 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। क्लियर, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। अब मिलेंगे हम मिसलेनियस एग्जाम्पल के साथ। एक एक्सरसाइज और बची है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पहले हम वो सोल्व करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।